हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। देखिए, बीटेक के रिगार्डिंग अभी जो काउंसलिंग्स बची हुई है उनके लिए हम बात करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो काउंसलिंग्स आपकी बिल्कुल पीक पर चल रही हैं, एक तरीके से उनका फाइनल राउंड चल रहा है, उनके रिगार्डिंग भी मैं आप लोगों को यहाँ पे काफी पॉइंट्स बता रहा हूँ। एग्जैक्टली हमें अब क्या करना है, जितने भी स्पोर्ट राउंड बचे हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट किस तरीके से करना है। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जितने भी बच्चों को इंटरेस्टेड है वो एनआईटी प्लस सिस्टम में, उनके लिए भी सीसेब राउंड बचा हुआ है और सीसेम में काफी लो रैंक तक आपको कॉलेज देखने को मिल जाएगा। अभी मैं जस्ट बताने वाला हूँ कि आप लोगों को किस रैंक तक यहाँ पे कॉलेज देखने को मिलते हैं। पूरा मैंने एक आप लोगों के लिए प्रिडिक्टर बनाया हुआ है, वहां पे प्रीवियस ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग आप पता लगा पाओगे कि एग्जैक्टली आपको किस रैंक तक यहाँ पे वेट करना चाहिए। उसके अलावा मैंने और यहाँ पे यूपी टेक का जो काउंसलिंग है उसके रिगार्डिंग भी आप लोगों का जो भी शेड्यूल है वो बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली अब आपको क्या करना है या क्या सिनेरियो रहने वाला है यूपी टेक का, क्योंकि इसके अंदर काफी कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं। उनमें से जो भी कॉलेज इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, उनके रिगार्डिंग हम बात करेंगे कि एग्जैक्टली आपको कितने कॉलेज के लिए इधर वेट करना चाहिए। ठीक है, देन उसके अलावा आप लोगों को पता है यूपी टेक के अलावा आपका जैक चंडीगढ़ है। जैक चंडीगढ़ का अभी थर्ड राउंड चल रहा है, तो इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देन उसके अलावा आप लोगों का आईपीयू काउंसलिंग का थर्ड राउंड ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है, आज इसका लास्ट डेट है। जितने भी बच्चों ने वो सीट पहली बार अलॉट हुआ है, फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ है, उन्हें आज के दिन पेमेंट कर देनी होगी अपना जो भी 96,000 रुपीज है। उसके बाद क्या करना होगा फर्दर, हम इसके लिए बात कर रहे होंगे। और अगेन एक आपका जैक दिल्ली का स्पोर्ट राउंड अभी बचा हुआ है, तो इसके लिए भी हम बात कर रहे होंगे कि एग्जैक्टली आपको किस तरीके से इसके लिए प्रिपेयर होना है। हालांकि जैक दिल्ली के ऊपर मैंने काफी वीडियोज ऑलरेडी बना रखे हैं, इसके स्पोर्ट राउंड के रिगार्डिंग भी, और नॉर्मल जो फिफ्थ राउंड तक का भी डेटा ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे और जो भी इसमें कुछ और पॉइंट्स होंगे वो मैं कवर कर रहा हूँ बीच बीच में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का कोई भी डाउट इधर नहीं बचेगा। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस की लिंक आपको या फिर जो भी वीडियोस हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सीसेब राउंड की। ठीक है, क्योंकि सीसेब के लिए काफी बच्चे इधर वेट कर रहे हैं, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी जोसा में कुछ ना कुछ अलॉटेड है और अब वो सीसेब राउंड में जाना चाहते हैं। तो उनके लिए मैं क्लियर कट बता देता हूँ। देखिए, जो इसका क्राइटेरिया की हम बात करें तो क्राइटेरिया बिल्कुल सिंपल है। जो इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट होंगे उनके लिए ऐसा कोई भी ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ आने के लिए कुछ खास क्राइटेरियाज फॉलो करने पड़ेंगे। जस्ट आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, ठीक है, आपके पास एक स्कोर होगा जेई मेंस के बेस पर, जितने भी बच्चों ने जेई मेंस का एग्जाम दिया होगा, देन आप लोगों का जो क्राइटेरिया है वो आपने पास किया हुआ है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए। जो कि जितने भी बच्चे यहाँ पे जनरल कैटेगरी, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, ये जितने भी बच्चे हैं इनका जो क्राइटेरिया है वो है 75% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। देन एससी एसटी वाले बच्चों के लिए यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो 65% का है। यदि आप लोग इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो या फिर आप अपना जो भी स्टेट बोर्ड है उसमें टॉप 20% में आ रहे हो, ठीक है, आप लोग ये याद रखना टॉप 20% में आप लोग आने चाहिए। अभी टॉप 20% क्या होता है, सपोज करिए आपके जो भी स्टेट है उसमें मैं 100 स्टूडेंट लेता हूँ, तो टोटल 100 स्टूडेंट में से आपको जो ऊपर के टॉप 20 स्टूडेंट है इनमें आना होगा, फिर चाहे आपका परसेंटेज कुछ भी रहा हो 12th में। ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, या तो टॉप 20% या फिर जो भी क्राइटेरिया परसेंटेज का रखा हुआ है उसको फुलफिल करते हो, देन आपने जेई मेंस का एग्जाम दिया है, आप इसके लिए एलिजिबल हो। फिर चाहे आपने जोसा में पार्टिसिपेट किया हो नहीं किया हो, आपको सीट मिला हो नहीं मिला हो, सीट को आपने कैंसिल कर दिया हो, सीट विड्रॉल कर लिया हो, कुछ भी हुआ हो जोसा में, वो इसमें मैटर नहीं करता। आपके पास जस्ट एक स्कोर कार्ड होना चाहिए जेई मेंस का, चाहे आपके उसमें मार्क्स नेगेटिव में आ रहे हो, रैंक आपकी चाहे 12 लाख हो 10 लाख हो, कुछ भी हो, सभी बच्चे यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो सिंपल सा फंडा है पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद जो भी इसका शेड्यूल है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका जो भी शेड्यूल, आज आप मान के चलिए कि आज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट्स आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं। और जो आज का डेट है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीसेब के लिए, ये अभी जैसे जैसे मैं बाकी काउंसलिंग्स को यहाँ पे आपको बताऊंगा तो देन आपको पता चलेगा कि आप लोगों के लिए ये टाइम कितना मतलब इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी क्रिटिकल सिचुएशन आप लोगों के लिए चल रहा है, जितने भी बच्चों को अभी तक कहीं भी एडमिशन नहीं मिला है। ठीक है, तो आज का डेट देखिए, जो आज का डेट है 26 जुलाई, इस दिन आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट डेट है कि कैटेगरी रिस्टोरेशन का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। जो भी सीसेब की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाकर के अब कैटेगरी रिस्टोरेशन होता क्या है एग्जैक्टली, ये मैंने आपको बता रखा है कई वीडियोज में ऑलरेडी। ठीक है, मैं अगेन फिर बता देता हूँ आपको कैटेगरी रिस्टोरेशन में क्या करना होता है। जब आपने जेई मेंस का फॉर्म फिल किया था, ठीक है, जब भी आपने जेई मेंस का फॉर्म फिल किया था उस टाइम पे आपसे कैटेगरी पूछा गया था। तो सपोज करो आपने वहां पे कैटेगरी अपना ओबीसी या फिर एससी एसटी ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी उधर फिल किया होगा,
ठीक है। देन आपने जोसा में जब पार्टिसिपेट किया, उधर आपका ये कैटेगरी यानी कि कैंसिल कर दिया गया, या तो आप डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए या डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवा पाए प्रॉपर तरीके से उस टाइम तक, या उसमें कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ गया उसकी वजह से रिजेक्ट कर दिया गया, देन आपको जोसा में जनरल में कन्वर्ट कर दिया गया होगा। ठीक है, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुआ होगा उनके साथ ये कहानी हुई होगी, जिनको कोई सीट अलॉट ही नहीं हुआ था तो उनके साथ ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिला होगा। ठीक है, अब आप लोगों ने यहाँ पे जोसा में जनरल में कन्वर्ट हो चुके होंगे। अब जनरल में कन्वर्ट होने के बाद अब क्या होगा कि अगर जो आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर तरीके से सही करा लिया है, उसको करेक्ट करा लिया या नया डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने बनवा लिया है, देन आप अपनी कैटेगरी को फिर से रीस्टोर करा सकते हो। ठीक है, ये बेनिफिट आप लोगों को मिल जाएगा, वो रीस्टोर हो सकता है आपका सीसैप के अंदर, यानी कि सीसैप में आपको उसका फिर से बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। जो भी कैटेगरी आपका है उसका बेनिफिट आप अगेन यहाँ पे यूज कर सकते हो। यदि आप लोग यहाँ पे रजिस्टर करते हो तो बेसिकली यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर वगैरह है वो डालना होगा, उसके बाद बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, देन उसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है जो आपने बाद में बनवाया, जो कि आपका करेक्ट फॉर्म में डॉक्यूमेंट्स बना हुआ है। देन वो जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा उसके बाद आपका काम हो जाएगा, देन आपको उस कैटेगरी का रिजर्वेशन दे दिया जाएगा। इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है, कल के दिन लास्ट डेट रहेगा 27 तक, ये सारा काम आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें अगर कोई भी फिर क्वेरी आती है तो उसको आपको रेस्पॉन्ड करना होगा 29 तक। ये सारी चीजें होने के बाद फिर आप लोगों को जो भी जोसा के अंदर वैकेंट सीट है वो डिस्प्ले हो रही होंगी 29 को। एक तरीके से जिन बच्चों को अभी प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा या मिलेगा भी नहीं मिलेगा, वो सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो रही होंगी 29 को, क्योंकि 29 को जो सीट वैकेंसीज है वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो ये डेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए 29 को। हालांकि इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, किस तरीके से करना है उनके रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पूरा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में हम लोग काम करेंगे, और जितने भी बच्चों को इस सब में प्रॉब्लम आता है कि हमें किस स्पोर्ट राउंड में जाना चाहिए, जोसा में जो कॉलेज मिला हुआ है उसका क्या करना चाहिए, क्या हमें उसे भी होल्ड पे रखना चाहिए या हमें वहां से एग्जिट होकर के किसी और काउंसलिंग में देखना चाहिए, या फिर हमें सीसैप के लिए प्रिपेयर होना भी चाहिए या नहीं, ये जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के, यदि आपके मन में इस तरीके की चीजें हैं तो उसके लिए हमारा एक 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है, उसमें आप एनरोल हो सकते हो। नो डाउट आप लोगों को वहां पे काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। इसमें आपकी ऑल काउंसलिंग कवर रहेंगी। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली क्या क्या आपको मिलने वाला मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, पहले मैं ज्वाइन करने का प्रोसेस बता देता हूँ। आप कोई भी मेरा यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखोगे, ठीक है, कोई भी वीडियोस आप देख रहे हो उसके अंदर आपको यानी कि काउंसलिंग से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में जाओगे, देन वहां पे आपको जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे देन आपको लिंक प्रोवाइड मिल जाएगा बीटेक काउंसलिंग फुल सपोर्ट के नाम से। ठीक है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे देन आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ आपको अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करनी है, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक पेमेंट करना रहेगा, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जस्ट 699। अब यहाँ पे आपको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले हैं वो एक बार आप देख लीजिए। जेई मेंस प्लस जेई एडवांस बोथ कॉलेज इंक्लूड, जेई मेंस और एडवांस के बेस पे जो भी आपके लिए कॉलेज मिल सकता है वो हम आपको प्रोवाइड करा रहे होंगे। इसके अलावा आपको फुल सपोर्ट रहेगा इधर जोसा एंड सीसैप के लिए, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट करता है। अनलिमिटेड का मतलब अनलिमिटेड ही है, यहाँ पे 24/7 आप कॉल कर सकते हो। उसके अलावा एकेटी यूपी टेक काउंसलिंग में जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उसके अलावा एमपीडीटी हो गया आपका। ठीक है, कुछ काउंसलिंग मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, तो आप ये मत समझना कि इधर आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जितनी भी स्टेट काउंसलिंग है, आपकी नेशनल काउंसलिंग है, सभी में आपको पूरी तरीके से सपोर्ट किया जाएगा। इवन आप लोग कोई भी प्राइवेट कॉलेज फाइंड आउट करना चाहते हो, आपकी रैंक उतना अच्छा नहीं है या आपने जेई मेंस का एग्जाम नहीं दिया है, उन बच्चों के लिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा बेनिफिट्स देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि उनके लिए यहाँ पे मैं कुछ ना कुछ आपको जरूर से सजेस्ट कर दूंगा जो भी आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। उसके अलावा चॉइस फिलिंग वगैरह सब कुछ हम मैनुअली आपको करके देते हैं, और ये जस्ट 699 में आपको मिलने वाला है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये सब कुछ आपको जस्ट इसी काउंसलिंग में ही सारी काउंसलिंग का एक्सेस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। एनरोल करने का सिंपल प्रोसेस है, डिस्क्रिप्शन में आप जाके लिंक मिल जाएगा, लिंक के थ्रू आप ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, उसके अलावा ये क्यूआर कोड है, इसको भी स्कैन करके आप लोग यहाँ तक आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके अलावा हम शेड्यूल में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जो भी चीजें हैं अभी आपको जस्ट सब कुछ इस वीडियो में पता चल जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं इसको मिनिमाइज करके ही रखूं। देन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा 31 को। ये डेट भी आप लोग मेंशन कर लेना अपना नोटबुक में या कहीं भी कि 31 को आपको जो सीसैप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है आपका, जो भी इधर जोसा में आपने किया है, जो भी खिचड़ी उधर पकी हो उससे कोई सेंस नहीं है आपने क्या किया क्या नहीं किया, इसमें फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करते समय आप लोगों को यहाँ पे 45,000 रुपीज पे करना होता है। 5,000 रुपीज आपका प्रोसेसिंग फी होता है, देन 40,000 रुपीज आपका जो कि यहाँ पे सीट एक्सेप्टेंस के तौर पे होता है, जो कि आपसे पहले ले लिया जाता है, पीएएफ के तौर पे, पार्शियल एडमिशन फी। ठीक है, तो 31 से आप लोगों का ये 2 अगस्त तक चल रहा होगा। देन
2 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, 3 अगस्त तक आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देन उसके बाद आपका 5 अगस्त को जो भी है फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें जो भी प्रॉब्लम आता है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। डेफिनेटली उसमें एनरोल करोगे तो काफी बेनिफिट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। इसके अलावा क्या क्या चीजें आपको करनी रहेंगी, देखिए इसमें कुछ ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आपको अलॉटमेंट आता है, उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पॉइंट पहला फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट, सरेंडर, विड्रॉ, ठीक है, एग्जिट। ये कुछ ऐसे ऑप्शन है, क्योंकि आप लोगों ने फ्लोट, फ्रीज, स्लाइड इनके बारे में तो सुना हुआ होगा जोसा में भी, लेकिन यहाँ पे सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट ये कुछ नए ऑप्शंस ऐड हो जाते हैं। इनके बारे में भी कुछ कंफ्यूजन है, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। हालांकि मैंने एक वीडियो में और बताया हुआ है, मैंने इन डिटेल सीसैप के अंदर ऑल अबाउट सीसैप के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा, उसमें मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है। ठीक है, फ्रीज आप ऑलरेडी जानते हो। स्लाइड, स्लाइड करते हो तो जो भी सीट आपको अलॉट हुआ है नेक्स्ट राउंड में, आपको उसी कॉलेज में आप अपना ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो। या फिर और फ्लोट आप चूज करते हो तो फ्लोट में फिर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अपना जो ब्रांच है उसको अपग्रेड कर पाओगे। सरेंडर का मतलब सिंपल है, सरेंडर कर देते हो तो जो भी सीट आपको अलॉटेड है, अब फिर चाहे वो आपको जोसा के थ्रू सीट अलॉटेड हुआ हो या आपको वो सीसे स्पेशल राउंड में अलॉटेड हुआ हो, ठीक है, तो यदि आप चाहते हो कि मुझे ये सीट सरेंडर करना है जो मेरे पास पहले से है और मैं नेक्स्ट राउंड में जाना चाहता हूं, तो आप सरेंडर चूज कर सकते हो। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। विड्रॉल में क्या होता है, विड्रॉल में आपके जो सीट अलॉट हुआ है, ये सीट तो आपका चला जाएगा ही, उसी के साथ साथ आप फर्दर किसी भी राउंड में, यानी कि जो नेक्स्ट राउंड आएगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। एग्जिट का मतलब सिंपल है, आपको ना ही कोई सीट अलॉट हुआ है और ना ही आप नेक्स्ट आगे जाना चाह रहे हो, तो आप एग्जिट हो सकते हो वहां से। जो आपका पैसा है वो एज इट इज रिफंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस है, इनको फॉलो करना रहेगा। इसके अलावा कोई भी डाउट होगा मैं आपको अगेन बता दूंगा। देन उसके बाद सेकंड राउंड का फिर यहाँ पे कहानी स्टार्ट हो जाएगी, जो भी चीजें रहेंगी। और लास्ट डेट टू सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट, इस वाले ऑप्शन के लिए जो लास्ट डेट रहने वाला है आप लोगों के लिए वो 8 अगस्त रहेगा। 8 अगस्त तक आपको सरेंडर, विड्रॉ, एग्जिट जो भी करना रहेगा वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उधर आपको देन 10 अगस्त को सेकंड राउंड का जो भी सीट अलॉटमेंट है वो आ जाएगा। उसके बाद जो भी प्रोसेस है अगेन रिपीट हो रही होगी इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा ये है आपका जैक चंडीगढ़ का, थोड़ा सा मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। जैक चंडीगढ़ में क्या क्या चीजें आप लोगों की अभी चल रही हैं। देखिए, थर्ड राउंड का आपका रिजल्ट आ चुका है, जो भी इसका यानी कि सीट अलॉटमेंट था वो आप लोगों को देखने को मिल गया था। ठीक है, अब इसका जो भी चॉइस फिलिंग होने वाला था ये 22 से आपका 22 को ये देखने को मिल गया था। ठीक है, 14 जुलाई, 24 जुलाई तक। उसके बाद थर्ड राउंड का जो अलॉटमेंट था वो आपका कल के दिन आ चुका था 25 को। अब उसके बाद आपको जो भी एक्शन लेना है, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फी, जो भी आप लोगों को पेमेंट इधर करना रहेगा, उसके लिए जो लास्ट डेट है 28 रहने वाला है। 28 तक जितने भी बच्चों को जैक चंडीगढ़ में सीट अलॉट हुआ है, कॉलेज मिला है, तो जितने पहली बार सीट अलॉट हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पे पेमेंट करना रहेगा। उसका जो लास्ट डेट है वो 28 जुलाई रहने वाला है। आई थिंक इसका 35,000 रुपीज आपको पे करना रहेगा। ठीक है, इसका एक बेस्ट पार्ट ये भी है, आप जैक चंडीगढ़ में जब दीदी स्पोर्ट राउंड में जो बच्चा जाना चाहता है तो इसमें आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, 28 तक आपकी फीस जमा इधर हो जाएगी। देन आपका विड्रॉल का जो भी ऑप्शन रहेगा थर्ड राउंड तक वो रहेगा 29 जुलाई तक। तो 29 तक आप थर्ड राउंड से एग्जिट हो सकते हो अपना जो भी है विड्रॉल लेकर। ठीक है, उसके बाद आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा, जिसके लिए टाइम दिया हुआ है 30 से लेके 31 जुलाई तक। इसमें आप लोगों को फिजिकल रिपोर्टिंग करना रहेगा। देन आपका स्पेशल राउंड आ जाएगा, जिसकी काउंसलिंग प्रोसेस मैं आपको अभी समझा देता हूँ। इसमें भी 3 ही राउंड आपके हो रहे होते हैं आईपीयू की तरह। तो स्पेशल राउंड काउंसलिंग में सबसे पहले आपको जितनी भी सीट वैकेंट है, जो सीट थर्ड राउंड तक बच जाती है, वो सीट आपको 1 अगस्त को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब ये जो भी डेट है इनको मैनेज किस तरीके से करना है वो वीडियो के मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कि एग्जैक्टली आपको, क्योंकि यहाँ पे काफी चीजें एक दूसरे में मर्ज हो रही है और यहाँ पे जो डेटा है वो एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है। एक ही डेट को कई चीजें हो रही होती है, तो उनको किस तरीके से मैनेज करना है, एग्जैक्टली किधर जाना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा स्पेशल राउंड के लिए। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, नो डाउट। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्पेशल राउंड कमेंसमेंट, ठीक है, फॉर कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड अर्लियर। जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ऑलरेडी उनको फर्दर किसी भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको 1 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट आप लोगों का रहने वाला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग के लिए, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस आपका रहेगा इधर, उसके लिए 4 अगस्त आप लोगों का रहेगा। देन आपका स्पेशल राउंड फी डिटेल जो भी रहने वाली है वो यहाँ पे मेंशन है, इसको आप देख सकते हो। जितने भी बच्चों को फ्रेश, जनरल या जनरल ईडब्ल्यूएस, अदर कैंडिडेट जितने भी हैं जो पहली बार यहाँ पे एनरोल करेंगे, उनका जो फीस रहने वाला है काउंसलिंग फी वो 2800 रुपीज रहेगा।
देन आप लोगों का जितने भी SC ST PWD वाले बच्चे हैं उनको 1400 रुपीज यहाँ पे करना रहेगा। ठीक है, इसके बाद ये सारा प्रोसेस हो जाएगा। देन आपको शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट इन फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ एडमिशन टू बीटेक एंड बीई, सॉरी बीटेक तो इसमें होता ही नहीं है, बीई एंड बीआर, सिर्फ जैक चंडीगढ़ दो ही आपको कोर्स करा रहा होता है, बीई और बीआर। जितने भी बच्चे बीटेक में इंटरेस्टेड हैं वो जैक चंडीगढ़ में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट मत करें। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था जब जैक चंडीगढ़ का मैंने शेड्यूल आपको बताया था। उसके अलावा जितने भी आप लोगों का ऑल रिजर्व कैटेगरीज, बीसी हो गया आपका, ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, बीसी बेसिकली ओबीसी, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट जितने भी हैं। उसके अलावा जो भी अदर कैटेगरी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इन सभी को 5 अगस्त 2024 से लेकर 6 अगस्त 2024 तक का टाइम दिया जाएगा ऑनलाइन या ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, ये चीज आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद आप लोगों के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो अगेन मैं आपको फर्दर बता रहा हूँ जब भी यहाँ पे जो भी शेड्यूल आएगा उसके अकॉर्डिंग, लेकिन अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा ये आपका यूपी टेक काउंसलिंग है, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, इसका जो भी लास्ट डेट था वो 17 जुलाई था। जिन बच्चों ने 17 जुलाई तक अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अब जो इंपॉर्टेंट डेट है वो है आप लोगों के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग। ये आपको देखने को मिल जाएगा 30 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त। ठीक है, 30 जुलाई से 3 अगस्त तक आपको हर हाल में अपना चॉइस फिलिंग कर लेना होगा। यहाँ पे मोर देन 700 कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इनमें से सभी कॉलेज अच्छे हैं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसमें से मुश्किल से 10 से 20 कॉलेज ही ठीक ठाक निकलेंगे जिनमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगेन मैं आपको बोलूंगा, चॉइस फिलिंग में कोई भी प्रॉब्लम आता है, यूपी टेक काउंसलिंग में बच्चों को 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 लाख रैंक तक एडमिशन मिलता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, इवन सीएससी ब्रांच तक आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी रीजन से हो, आप आउटसाइड यूपी से हो, यूपी से हो, कहीं का भी डोमिसाइल हो, सभी बच्चों को एडमिशन मिलता है। लेकिन कंडीशन ये है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, जस्ट सीएससी मिलने से ही काम नहीं होगा, हमें एक अच्छा कॉलेज भी फाइंड आउट करना है, और उसी के लिए हमारा 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है। आप इंटरेस्टेड हो तो उसमें एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपको अर्लियर बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कॉमेंट में भी पिन्ड है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट डेट रहेगा सीट अलॉटमेंट, जो कि आपको 5 अगस्त को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मैं बता दूं, फर्दर किसी भी सब्सिक्वेंट राउंड में आप लोगों को यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन देखने को नहीं मिलता है यूपी टेक के अंदर। लेकिन आप जो इसका स्पोर्ट राउंड होता है या फिर जो इसका फाइनल राउंड होता है उसमें आप लोग फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और इसका स्पोर्ट राउंड डिपेंड करता है कितनी सीट वैकेंट है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा सीट वैकेंसीज के ऊपर। इसमें जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जैसे चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगा, इसका प्रिडिक्टर वगैरह हर किसी का मेरे पास ऑलरेडी रेडी है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये मैंने सीसैब के रिगार्डिंग बनाया हुआ है। यहाँ पे आप अपनी रैंक के अकॉर्डिंग फाइंड करना चाहते हो कि प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें हुई थी और आप लोगों को किस रैंक तक यहाँ पे एडमिशन मिला था, वो सारी चीजें यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी रैंक के अकॉर्डिंग डेटा को फिल्टर करना है। तो मैं जस्ट अपनी रैंक इधर डालूंगा, जैसे कि मैंने अभी एक फिल्टर लगाया हुआ है, नंबर फिल्टर पे जाके जैसे बिटवीन पे जाओगे तो ये डेटा मैंने लिया हुआ है 1 लाख से लेके 3 लाख रैंक तक का डेटा मुझे कैलकुलेट करना है, या फिर मुझे 2 लाख रैंक तक का डेटा देखना है। ठीक है, मेरी रैंक 2 लाख के अंडर में आ रही है, 1 लाख से 2 लाख के बीच का डेटा मुझे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये डेटा फिल्टर होके मेरे पास आ जाएगा इसी के रिगार्डिंग। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली पता लगा सकते हो कि प्रीवियस ईयर में आपके साथ डेटा किस तरीके से आया था या किस तरीके से आपको कौन सा इंस्टीट्यूट इधर मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग काफी बेनिफिट्स मिल रहे होंगे, और ऐसे ही हमारे पास हर एक काउंसलिंग का प्रेडिक्टर ऑलरेडी अवेलेबल है। यदि आप चाहते हो कि ये सारे प्रेडिक्टर का एक्सेस आपको चाहिए तो ये भी हमारे काउंसलिंग सपोर्ट में आपको इंक्लूड रहेगा। ठीक है, उधर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी काउंसलिंग से इधर हम चलते हैं, बाकी जो भी काउंसलिंग उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों का जो भी यूपी ये आईपीयू चल रहा है, जीजीएसआईपीयू, इसका 3rd राउंड का अलॉटमेंट आ चुका है और आज इसका लास्ट डेट रहने वाला है। जितने भी बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है उन बच्चों को रात 10 साढ़े 10 बजे से पहले पहले हर हाल में आपको यहाँ पे अपना पेमेंट कर देना रहेगा 96,000। जितने भी बच्चों को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है उन बच्चों को। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा होगा, उसके बाद देन आपको जैसे ही पेमेंट करते हो सबमिशन विलिंगनेस का आपको ऑप्शन दिख जाएगा कि आपको फ्रीज करना है या फ्लोट करना है। फ्रीज करने का मतलब है जो भी इंस्टीट्यूट आपको दिया गया है वो एज इट इज आपको चाहिए, फर्दर आपको कोई भी अपग्रेडेशन नहीं चाहिए, ना ही आपको किसी और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, तो आप उसको इजीली फ्रीज कर सकते हो। देन फ्लोट में क्या होगा, फ्लोट में आपका अभी भी स्लाइडिंग राउंड बचा हुआ है, तो स्लाइडिंग में आप लोग चाहते हो कि मुझे और अच्छा ऑप्शन मिल सकता है तो उधर आपको और अच्छा ऑप्शन मिल रहा होगा, देन आप उसको फ्लोट करके छोड़ सकते हो।
फ्लोट करना, ये सारे ऑप्शन भी आपको आज ही के दिन करने होंगे। रात के 11 बजे से पहले पहले आप लोगों को जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हो। देन उसके बाद आपका जो भी प्रोविजनल लेटर है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका काम आ रहा होगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पर। इसके लिए भी आज लास्ट डेट है, इस टाइम पे आप कर लोगे। तो ओवरऑल आज का डेट है जो ये काफी तरीके से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऑलमोस्ट ये वीडियो डलने तक आपके 10 बज चुके होंगे, तो आपके पास आधा या 1 घंटा बच रहा होगा, उसी में जो कुछ करना होगा कर लेना। देन आपका स्लाइडिंग राउंड आएगा। ठीक है, इसमें क्या है, जिन बच्चों को सीट ऑलरेडी अलॉटेड है वही सिर्फ इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी डेट्स आएंगे अगेन मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका विड्रॉल के लिए लास्ट डेट रखा हुआ है ऑनलाइन विड्रॉल के लिए, वो भी 26 है, थर्ड राउंड के बाद का। लेकिन जो बच्चे यहाँ पे विड्रॉल नहीं कर पाएंगे उनको ज्यादा पैनिक नहीं होना है, क्योंकि आपको स्लाइडिंग के बाद भी एक चांस दे दिया जाता है कि 31st में आप लोग यहाँ पे स्लाइडिंग कर सकते हो। लेकिन जिन बच्चों ने सीट फ्रीज किया हुआ है उनको हर हाल में अपना यहाँ से यानी कि विड्रॉल कर लेना। ठीक है, बाद में अभी प्रॉब्लम हो, अभी ऐसा नहीं है कि आपका 31st को नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर डिक्लेरेशन रिजल्ट ऑफ स्लाइडिंग राउंड इसके बाद भी आप अपना विड्रॉल यानी कि जो विड्रॉल ऑफ एडमिशन है वो ले सकते हो। ठीक है, अब लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप लोगों ने जो सीट अलॉट हुआ था वो आपको चाहिए या नहीं चाहिए। बिल्कुल आप क्लियर हो कि आपको सीट नहीं चाहिए, आपको स्पोर्ट में जाना है, तो आप यहाँ से बिल्कुल विड्रॉल हो जाइए। और यहाँ से आप विड्रॉल नहीं करते हो, आप इसको बैकअप के लिए रखते हो, तब भी आप इसके स्पोर्ट राउंड में जा सकते हो। इसका जो स्पोर्ट राउंड है वो जैक दिल्ली से बिल्कुल अलग है। ठीक है, जैक दिल्ली में क्या है, ना ही आपका फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है और ना ही आप यानी कि कोई एक सीट को होल्ड करके स्पोर्ट राउंड में जा सकते हैं। लेकिन इसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है। अभी हम बात कर लेते हैं जैक दिल्ली के लिए भी। जैक दिल्ली का जो इस बार काउंसलिंग आपका होने वाला है, जो इसका स्पोर्ट राउंड है वो डीटीयू में होगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी आपको हर एक वीडियो में बताया हुआ है। मेन कैंपस डीटीयू का है, उधर आपका ये काउंसलिंग प्रोसेस पूरा हो रहा होगा, ऑफलाइन होगा। इसमें ना ही आपको कोई रजिस्ट्रेशन करना है, ना ही कोई चॉइस फिलिंग करनी है। जिन बच्चों को ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है जैक दिल्ली में और उन्होंने अभी तक कोई भी सीट होल्ड नहीं की हुई है, सीट अलॉटमेंट हुआ है उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने सीट कैंसिल हो गया कोई दिक्कत नहीं है, विड्रॉल कर लिया कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेमेंट नहीं किया 95,000 कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक सीट लेके जा रहे हो, अभी तक वो सीट एज इट इज आपके पास रिमेनिंग है, तो फिर आप इधर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैक दिल्ली का स्पोर्ट राउंड में जाना है तो अपनी सीट को छोड़ना होगा, उससे विड्रॉल लेना होगा। विड्रॉल लेने का मतलब है कि आपको अब रिफंड नहीं मिलने वाला है। 95,000 रुपीज आपका दाव पे लगा हुआ है हर हाल में, क्योंकि अब यहाँ से विड्रॉल का जो लास्ट डेट था वो 19 जुलाई था। ये डेट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी, उसी टाइम पे हर बार मैं बताता रहा था। लेकिन इस बार भी ये वीडियो काफी ज्यादा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ भी जो भी डेट मैंने अनाउंस किए हैं इन सभी डेट ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट जो भी है आप लोगों के लिए वो है इसका शेड्यूल। शेड्यूल आपको पता है, और उससे भी पहले डॉक्यूमेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपका प्रिपेयर होना काफी ज्यादा जरूरी है। मैंने आप लोगों को बताया था जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपका प्रिंट आउट ऑफ जैक दिल्ली रजिस्ट्रेशन फॉर्म इजीली आप निकाल लोगे। जो भी आपका प्रिंट आउट था, जैक दिल्ली में पार्टिसिपेट किया था तो डेफिनेटली वो आप निकाल लोगे अपना प्रोफाइल से। क्लास 10th 12th का मार्कशीट आपके पास ऑलरेडी होगा, तभी यहाँ तक आप आकर पहुंचे हो। कैटेगरी सर्टिफिकेट बिल्कुल मत छोड़ना, लेके जाना। ठीक है, ये हर हाल में लेके जाना है। SC ST EWS OBC PD CW SG जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हो। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस है, ये जरूर से बनवा लेना, नहीं बनवाए तो कल के दिन बनवा लेना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवा लेना। कोई भी A ग्रेड का डॉक्टर है जिसके पास खुद का मोहर हो, सील हो, वहां से आप ये बनवा सकते हो। इसका फॉर्मेट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और उसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पूरे फॉर्मेट पड़े हुए हैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं। देन सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड ड्राफ्ट जितने भी बच्चों को 29 को शेड्यूल हुआ है, यानी कि जिनका जो टाइमिंग है वो 29 को जाना है, उन बच्चों को आज बनवा लेना चाहिए था। लेकिन अभी भी हो सकता है कि बैंक कल के दिन ओपन रहेगा, क्योंकि ये आपका 2 और 4 सैटरडे को आई थिंक बैंक क्लोज रहता है, और जो ये आपका लास्ट सैटरडे आई थिंक इसको बैंक ओपन होगा, चाहे वो आपका आफ्टरनून तक हो या फिर उससे पहले तक हो। लेकिन आप कोशिश करना कि जिन बच्चों को इंटरेस्टेड है वो जाने के लिए 29 को, उन्हें अपना हर हाल में कल डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना होगा, क्योंकि 28 को आपका संडे रहेगा, संडे को बैंक क्लोज रहेगा। देन फर्दर आपको कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना। थोड़ा इसके लिए काम करना होगा। 95,000 का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा जो कि जैक दिल्ली के फेवर में बनेगा, ये चीज आप लोग याद रखना। पेबल में आपको लिखाना SBI दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपको बनवा लेना है, भवाना रोड, न्यू दिल्ली। ये डेट आप यहाँ पे इस तरीके से डिटेल्स मेंशन करा दोगे तो आपका काम हो जाएगा। इसका फॉर्मेट चाहिए वो प्रीवियस वाले वीडियो में एज इट इज मैंने एक डाला हुआ है सैंपल आप लोगों के लिए, वो आप वहां से देख सकते हो। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो आपका शेड्यूल है। शेड्यूल आप यहाँ से देख सकते हो। शेड्यूल में जो भी कब कब आपको जाना है हर एक बच्चे के लिए इधर बताया गया है। जितने भी बच्चे सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं, SC ST किसी भी रीजन से हो, आउटसाइड दिल्ली, दिल्ली रीजन, OBC आउटसाइड, EWS आउटसाइड, इन सभी बच्चों को 29 जुलाई को जाना होगा। तो अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर तरीके से रख लेना अपने पास में। देन उसके बाद OBC कैटेगरी दिल्ली रीजन और EWS कैटेगरी दिल्ली रीजन, इन बच्चों को जाना होगा 30 जुलाई को। ये अपनी डेट याद रख लें अच्छे से। इनके लिए 29 को भी ये अपना DD बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम उनको है जिनको 29 को जाना है।
इधर आप बात कर लेते हैं दिल्ली, जो भी आउटसाइड दिल्ली के जनरल कैंडिडेट है 31st को जाना है, इनको भी खास प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों के जितने भी जनरल कैटेगरी दिल्ली रीजन के, उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जिनका भी रैंक 1.5 लाख से कम है, उनको जाना 31 जुलाई को 12 से 1 पीएम। जिनका यहाँ पे रैंक है 1.5 लाख से 3 लाख, उनको 1 अगस्त को 8 से 9 AM। जिनका रैंक 3 लाख से ज्यादा है, उनको जाना होगा 12 से 1 पीएम। ये डेट आप लोग याद रख लेना। इसके बाद आप लोगों का जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली हैं फर्दर, वो आपको बता दी जाएंगी। देन आपका आज रात तक हो सकता है कि जितनी भी सीट वैकेंट है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी सीट आप लोगों के लिए वैकेंट बची हुई है उन्हीं पर ही आपका स्पॉट राउंड हो रहा होता है। तो जो भी वैकेंट सीट है वो आपकी डिक्लेयर हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्लियरली मेंशन है। जो भी डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेशन राउंड आपका 26 आज रात तक देखने को मिल जाएगा, जिन बच्चों का सीट अपग्रेड हुआ होगा। और जितना भी आप लोगों का टेंटेटिव वैकेंसीज है, ठीक है, वैकेंसीज ऑफ फॉर स्पोर्ट राउंड के जो भी वैकेंसीज यहाँ पे खाली बची हुई है, वैकेंट है, वो 26 जुलाई 8 PM के बाद आपको डिस्प्ले हो रही होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि ये आपको कल तक ही देखने को मिलेंगी, 27 को। ठीक है, तो उसके बाद आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा। देन आप ये प्रिडिक्ट कर पाओगे कि आपको उधर जाना चाहिए या नहीं। जैसे सीट वैकेंसीज आएंगी, उसके बाद क्या है कि आप लोगों को जो भी उधर सीट वैकेंट होंगी, सपोज करो कि DTU में आपका कोई केमिकल या मैकेनिकल इस तरीके का कोई भी ब्रांच अवेलेबल है, वो वैकेंट है, तो आप क्या करोगे, तुरंत से 5th राउंड वाला डेटा चेक करोगे कि DTU का 5th राउंड में लास्ट कट ऑफ क्या गया था। ठीक है, 5th राउंड का जो कट ऑफ है वो आप चेक करोगे। उसके बाद आपका जो भी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आप मैच करके आप क्लियरली पता लगा पाओगे कि आपको उधर जाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली पता लगा पाओगे। इसके अलावा आपका कोई भी डाउट रहता है, उसके लिए अगेन हमारा 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है, उधर आपका वेलकम है, डेफिनेटली आप आ सकते हो। देन इसके बाद जो भी चीजें हो रही होंगी वो 1 बाय 1 आपको उधर गाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपका कोई और डाउट बचना चाहिए इन काउंसलिंग के रिगार्डिंग। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। और यदि आपका अभी भी कोई डाउट बना हुआ है, तो इसके लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, इधर आप कांटेक्ट कर सकते हो। कोई भी प्रॉब्लम आता है हमारा काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन करने में, उसमें भी आपकी पूरी हेल्प की जा रही होगी। जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल करते हो, ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग यहाँ पे जैसे ही एनरोल करते हो, विद इन 1 आवर आपको कॉल बैक आ जाएगा हमारी तरफ से आपकी डिटेल्स के अकॉर्डिंग। अभी तक जो हमारा टाइम ड्यूरेशन था वो 24 या 12 आवर्स में हम कॉल बैक कर रहे होते थे, लेकिन अब हमें थोड़ा एक्टिव होना पड़ रहा है, क्योंकि आपका जो टाइम है बिल्कुल ये पीक पर चल रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए काफी क्रिटिकल सिचुएशन रहने वाला है, इसके लिए हमने उसको डिक्रीज करके बिल्कुल 1 आवर या 2 आवर पे लेके आ गए हैं। अभी फर्दर आपको कॉल बैक कर दिया जाएगा जैसे ही आप यहाँ पे एनरोल करते हो। तो आई होप आप लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स थी वो आई थिंक सॉल्व हो गई होंगी, या फिर आप उनको कल तक निपटा दोगे। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।